हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से फ्राडे फिजिक्स में आप लोग के साथ चैप्टर मोशन के साथ चलते हैं। शुरू करते हैं क्लास 9 का मोशन चैप्टर। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है फिजिक्स का। क्लास 9 का यहाँ से आपका एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होता है। क्लास 9 में, क्लास 8 में ये पढ़े ही होंगे आप लोग। फोर्स, फ्रिक्शन, लाइट, ये सब पढ़ना है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे मोशन। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ से आपका फिजिक्स शुरू हो जाता है। आप 9th 8th क्लास में फिजिक्स पढ़े होंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि फिजिक्स होता क्या है। जनरली फिजिक्स होता क्या है? हम लोग बोल सकते हैं इसको, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज अ, किसका ब्रांच है? ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, इन विच वी डील्स अबाउट नेचुरल फिनोमिना, मतलब कि नेचर में क्या हो रहा है। ठीक है, कहीं पे किसी चीज का अगर मेजरमेंट हो रहा है, किसी का लेंथ बढ़ रहा है, ब्रेथ बढ़ रहा है, कुछ भी अगर मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है नेचर में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स। जैसे कि सनलाइट पृथ्वी पे आती है तो हम लोग ये मेजर कर देते हैं कि कितना टाइम लग रहा है उसको यहाँ आने में। ठीक है, ये सब सारा कुछ हम लोग मेजर करते हैं। पौधा, छोटा छोटा जो पौधा होता है वो बढ़ता है, पेड़ बनता है, उसका भी हम लोग मेजरमेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर इस किसी भी रूम का या फिर इस बोर्ड का ही हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग को लेंथ फाइंड करना होगा तो हम लोग इसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, मतलब जहां पे भी अगर मेजरमेंट का सिस्टम हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। क्लियर है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का कुछ बेसिक जो है वो हम लोग देख लेते हैं। यूनिट वगैरह क्या होता है, कितने टाइप का यूनिट होता है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चैप्टर मोशन पे आएंगे। ठीक है, चैप्टर मोशन पे आएंगे और हम लोग फुल्ली एनसीईआरटी बेस पे ही चलेंगे। ठीक है, ताकि आपका आगे का बेस भी बने और आगे कोई प्रॉब्लम भी ना हो। देखते हैं, मैंने बोला आपको कुछ बेसिक पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिजिक्स मैंने बोला, फिजिक्स मतलब ये होता है क्या? मेजरमेंट, है ना। और फिजिकल क्वांटिटी मतलब हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज को अगर हम लोग माप रहे हैं, तोल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जनरली ये दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? डायरेक्शन पे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड पे। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कितना भाग में डिवाइड किए? दो भाग में। ठीक है, कौन कौन सा? पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो, मैग्नीट्यूड बहुत सारे बुक में बहुत लंबा लंबा डिफिनेशन होता है, बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है ना। मैग्नीट्यूड को सिंपली हम बोलेंगे एक नंबर। ठीक है, कोई भी एक नंबर, जैसे कि 5 मीटर, तो ये जो 5 है ना, ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? यूनिट है। ठीक है, 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? यूनिट है। ठीक है, 7500 ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, किलोमीटर ये क्या है? यूनिट है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब याद रखना है सिंपल एक नंबर और कुछ नहीं। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल एक नंबर और कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग यहां पे आते हैं। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं हम लोग? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है,
और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के पास, अच्छा इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है इसके पास। इसके पास वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। मतलब कि अगर मैं बोल देता हूं कि मैं 45 मीटर ईस्ट की तरफ जाऊंगा, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हो गया और क्या हो गया, डायरेक्शन भी हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हो गया और क्या हो गया, डायरेक्शन भी हो गया। क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी मैंने क्या बोला, किसी चीज को हम जिस चीज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मेजरमेंट होना चाहिए। तो वहां पे क्या है, पहला एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आप लोग याद रखेंगे हमेशा, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और जब आप लोग आगे की क्लास में जाओगे, क्लास 11th में, तो आपको वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर के बारे में बहुत पढ़ना है। वेक्टर एक चैप्टर ही है, कितने टाइप का वेक्टर होता है, क्या उसका काम होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, सब आप लोग इसमें पढ़ोगे। ठीक है, आगे की क्लास में। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट के बारे में। ठीक है, यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होता है, नॉर्मली किसी चीज का मेजरमेंट जब होता है तो उसके द्वारा एक हम लोग यूनिट फिक्स कर देते हैं। ठीक है, एक कोई सिंबल दे देते हैं कि ये इसका यूनिट है जब मेजरमेंट होती है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इस यूनिट को हम लोग ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, पहला यूनिट को भी हमने किस कैटेगरी में डिवाइड किया, दो कैटेगरी में। ठीक है, पहला यूनिट क्या है, वही मेजरमेंट होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक उसका सैंपल दे देते हैं, इस चीज से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, यूनिट भी मेरा दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया। ठीक है, पहला फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, यूनिट को हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता क्या है, जो इंडिपेंडेंट हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये किसी पे डिपेंडेंट, ये आजाद घूमेगा। फंडामेंटल यूनिट जो है वो आजाद घूमेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। मतलब इंडिपेंडेंट यूनिट है ये, कौन, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट क्या है, ये डिपेंड करेगा किस पे, फंडामेंटल यूनिट पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, ये डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, मतलब दो या दो से एक, दो यूनिट, दो फंडामेंटल यूनिट अगर हम लोग मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, डेराइव्ड यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे याद रखेंगे हम लोग ने फिजिकल क्वांटिटी देखा। ठीक है, जहां पे मेजरमेंट हो, यहाँ पे भी मेजरमेंट होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम लोग उसको दो भाग में बांट रहे थे, पहला स्केलर और वेक्टर। स्केलर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, ओनली एक नंबर है। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे अभी उससे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए थे यूनिट पे, उसको भी हमने दो भाग में बांट कर दिया। पहला फंडामेंटल यूनिट जो कि जिसको कि हम लोग इंडिपेंडेंट यूनिट बोलते हैं, और दूसरा डेराइव्ड यूनिट जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट यूनिट, ये किसी और पे डिपेंड करता है। तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट टोटल कितना होता है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो फंडामेंटल यूनिट टोटल होता है 7। ठीक है, पहले हम लोग फंडामेंटल यूनिट देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, पहले हम लोग फंडामेंटल यूनिट, उसके बाद हम लोग देखेंगे डेराइव्ड यूनिट। तो बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट से। कितना होता है टोटल फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट टोटल होता है 7।
लेंथ T फॉर टाइम, L फॉर luminous intensity, A for amount of substance, T for temperature और E for electric current। ठीक है, तो देखेंगे मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? केजी में। मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? केजी में। जैसे आप दुकान जाते हो, बोलते हो क्या, 1 केजी चीनी दीजिए, ठीक है, तो क्या है? मास, वेट है, ठीक है। उसके बाद लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जैसा लेंथ रहेगा उससे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। टाइम को किस में करते हैं? सेकेंड में। लुमिनस इंटेंसिटी को किस में करते हैं? कैंडला, ठीक है, कैंडला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में पढ़ना, आपको किस में मेजर करते हो? मोल में। टेम्परेचर को केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। ये है आपका 7 फंडामेंटल यूनिट। आप इसको याद रखेंगे, मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। ये कभी चेंज नहीं होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक आजाद है, ठीक है, आजाद है, इस पे ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। बट अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक है। अब हम लोग बात करें किस पे? डिराइव्ड यूनिट पे। ये क्या होता है? डिपेंडेंट यूनिट होता है, ठीक है, डिपेंड करता है किस पे? फंडामेंटल यूनिट पे। देखेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। डिपेंडेंट यूनिट, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे? फंडामेंटल यूनिट। हम लोग यूनिट कैसे निकालते हैं? किसी भी फॉर्मूला का निकाल देते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होता है, वो सब हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो ऐसा यूनिट निकालने में, ठीक है, ये सब चीज में प्रॉब्लम ना हो। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, बोलते हैं हम लोग। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपसे कोई बोल दे इसका ऐसा यूनिट क्या होगा स्पीड का, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? सपोज करते हैं कोई बोल रहा है कि इस बोर्ड का डिस्टेंस मेजर कीजिए आप, तो क्या कीजिएगा? किस में मेजर कीजिएगा? मीटर में। डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड किसका ऐसा यूनिट हो गया? स्पीड का। किसका ऐसा यूनिट हो गया? स्पीड का। ये कैसे निकला? देखेंगे, ये एक फंडामेंटल यूनिट है और ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। दोनों फंडामेंटल यूनिट को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एक डिराइव्ड यूनिट बन जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट, विच इज ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट यूनिट। क्लियर? क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। और वेलोसिटी का ऐसे यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम का सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी के ऐसे यूनिट, वेलोसिटी का क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। टाइम को किसमें मेजर करेंगे? सेकेंड में, मतलब मीटर पर सेकेंड ही किसका होगा? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट। तो यहाँ भी देखें, दो ऐसा यूनिट को मिला रहे तो एक ऐसा यूनिट, दो एक यूनिट को मिला रहे तो बन रहा है क्या? एक यूनिट बन रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार, फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 होता है। मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ स्टांस, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। बट डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? वो डिपेंडेंट यूनिट होता है। जैसे कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड की बात करें हम लोग, तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, तो टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। तो ये क्या हो गया? दो यूनिट को मिला दिए तो एक यूनिट बन रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट।
क्लियर है। उसके बाद फिर एक्सेलरेशन का हमने उसी तरीका से किया, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो उसका ऐसा यूनिट होता है क्या, मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेका फिर से सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड मल्टीप्लाई हो गया तो बच गया क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक इसका ऐसा यूनिट हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, आप लोग लिख ले थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था। ठीक है, बाकी ये सब के बारे में आप लोग आगे फिर से 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, इतना अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग को फिजिक्स में आगे मतलब 9th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए ये सब बेसिक बताना जरूरी समझा मैंने, इसलिए मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर का नाम है क्या, मोशन। क्या है, मोशन। मोशन होता क्या है, मोशन क्या होता है, कोई एक बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, कोई एक बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे वो बॉडी अपना पोजीशन भी चेंज कर लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। सपोज करते हैं एक बॉडी है, बॉडी ए है यहाँ पे। ठीक है, कुछ समय के बाद, टी टाइम के बाद, टी टाइम नहीं लो, आफ्टर 10 सेकेंड के बाद ये बॉडी यहां पे पहुंच गया, एडस मान लेते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, 10 सेकेंड के बाद बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर लिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, जैसे कि सपोज करते हैं आप लोग घर से निकले। ठीक है, आप लोग घर से निकले शॉपिंग मॉल जाने के लिए, तो सपोज कर लेते हैं ये जो पोजीशन है बॉडी ए, ठीक है, पोजीशन ए, इसको मान लेता हूं मैं आपका घर, और ये मान लेता हूं मैं शॉपिंग मॉल, और ये जाने में आपका लग गया 10 मिनट। ठीक है, कितना लग गया, 10 मिनट। ठीक है, तो ये जो आप अपना पोजीशन चेंज किए और साथ साथ टाइम भी लगा उस पोजीशन को चेंज करने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। क्लियर है, मतलब अ बॉडी या फिर एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, मोशन। ठीक है, हमने मोशन क्लियर कर लिया यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मोशन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, मोशन हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेस्ट। रेस्ट क्या है, ठीक है, रेस्ट क्या है, कोई एक बॉडी है, वो अपना पोजीशन तो चेंज कर रहा है ना, कोई एक बॉडी है, सॉरी पोजीशन नहीं, टाइम। कोई एक बॉडी है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बट टाइम चेंज हो रहा है, टाइम लग रहा है उसको। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट। सपोज करते हैं आप स्कूल गए। ठीक है, स्कूल गए और आप 12 घंटा स्कूल में ही रह गए, 24 घंटा आप स्कूल में ही रह गए। ठीक है, आप स्कूल से नहीं तो घर आए, नहीं तो और भी कहीं गए। ठीक है, और उसी जगह पे आप बैठे हो 24 घंटा, तो मतलब आप किस पोजीशन में हो, मोशन में या रेस्ट में? आप रेस्ट में हो, लेकिन टाइम तो कंटिन्यूअसली चल रहा है ना, टाइम पार्ट हो रहा है ना। सपोज करते हैं कोई एक बॉडी है, बॉडी ए इस पोजीशन पे। ठीक है, बॉडी ए को जाना है इस यहाँ पे एडेस पे, लेकिन ये बॉडी नहीं गया। ठीक है, बट टाइम तो क्रॉस हो गया ना, टाइम तो क्रॉस हुआ ना, टाइम तो लग रहा है ना इसको। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्ट। मतलब अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा टाइम के अकॉर्डिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट। वो बॉडी किस चीज में है, रेस्ट में है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, मोशन और रेस्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
मोशन और रेस्ट क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। किस पे बात करेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस। देखते हैं, सपोज करते हैं बॉडी ये है, ये बॉडी यहां से चलना शुरू किया, ठीक है। ये बॉडी बी और ये बॉडी सी, ये बॉडी ए से चलना शुरू किया और सी तक पहुंचा, ठीक है। तो ये क्या किया? अपना एक्चुअल पाथ कवर किया, ये टोटल मिला के, ठीक है। ये टोटल मिला दो तो ये बॉडी क्या किया? अपना एक्चुअल पाथ कवर किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। A body travel its actual distance, actual path covered by a body is called distance, ठीक है। The actual path covered by a body is called distance। मतलब क्या? ये जो बॉडी है, बॉडी ए अपना एक्चुअल पाथ कवर किया, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस। जैसे कि हम लोग को घर जाना है, स्कूल से अपना घर जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग को स्कूल से घर जाना है लेकिन अपने पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, तो हम लोग जो रोड है, जो मेन रोड है, उसी को पकड़ के जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ? वो हुआ आपका क्या? डिस्टेंस। अब वो 4 किलोमीटर है या फिर 10 किलोमीटर है, उससे मतलब नहीं है अपने को, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? जो एक्चुअल डिस्टेंस है आपका, वो लेके चलोगे, तो वो क्या होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस तो हो गया। जैसे कि हमने लिया था यहाँ पे, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है और ये सी है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल क्या हो गया? ये हो गया डिस्टेंस, हो या नहीं हुआ? ये हो गया टोटल डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इस बॉडी के लिए, ठीक है। मतलब कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई भी बॉडी, ठीक है, जैसे कि यहां से बॉडी ए से हम लोग बी जा रहे थे, बी से हम लोग सी जा रहे थे, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे रास्ता नहीं था ये, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद यहां से एक रास्ता निकल गया, ठीक है, जो कि सी के पास डायरेक्ट पहुंचता हो। हम लोग को सी के पास ही जाना है। हम लोग का मेन मोटो क्या है कि हम लोग ए से सी के पास जाएं, लेकिन पहले क्या था? ये रास्ता नहीं था, शॉर्टकट रास्ता, तो हम लोग बी होके जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है? ए से हम लोग के पास सी का डायरेक्ट रास्ता है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ए से सी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये शॉर्टकट रास्ता हो गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट। ए सी क्या हो गया? AC हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, और ए बी और बी सी क्या हो गया? डिस्टेंस। ए बी और बी सी क्या हो गया? डिस्टेंस। और AC क्या हो गया? बोलो। AC हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर है, ठीक है। इसका एसआई क्या है? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वेक्टर है। क्या है ये? वेक्टर। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी एसआई क्या है? मीटर ही। क्लियर? इसका भी एसआई क्या है? मीटर ही। याद रखेंगे, डिस्टेंस स्केलर और डिस्प्लेसमेंट क्या? वेक्टर। इसका भी एसआई क्या है? मीटर। और इसका भी एसआई क्या? मीटर, ठीक है। एक बार हम लोग चारों रिवाइज कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। मोशन क्या होता है? अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। रेस्ट क्या होता है? अपना पोजीशन नहीं चेंज करता बट टाइम चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। डिस्टेंस क्या बोलता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट्स एसआई यूनिट, ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है। हम लोग जब ग्राफ के थ्रू देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग चेक कर पाएंगे कि ये कैसे, इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे? बाय थ्रू दी ग्राफ, ठीक है। उससे पहले बहुत कुछ पढ़ना है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, ठीक है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।
बाय, हैव अ नाइस डे।